जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोकेश जी के ट्रिक पर। साथियों, आज क्लास में एसएससी जीडी के स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 1, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए जवाई, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी बाघमारा, ऑप्शन डी मौसिनराम। तो साथियों, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौसिनराम में। भारत में मेघालय राज्य के शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हरियाणा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? साथियों, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए स्थान का अक्षांश और ऊंचाई, ऑप्शन बी ऊंचाई और देशांतर, ऑप्शन सी समुद्र से दूरी और अक्षांश, ऑप्शन डी देशांतर और समुद्र से दूरी। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थान का अक्षांश और ऊंचाई। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो विद्यार्थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, ये किस महीने में मनाया जाता है? साथियों, ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है और ये किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जून में, ऑप्शन बी मई में, ऑप्शन सी जुलाई में, ऑप्शन डी अगस्त में। तो साथियों, ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है और ये मनाया जाता है जुलाई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई में। ये कब मनाया जाता है? जुलाई में। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? साथियों, ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मैदान में, ऑप्शन सी पहाड़ में, ऑप्शन डी नदियों में, ऑप्शन डी पहाड़ों में। तो साथियों, जो ग्लेशियर है वह आमतौर पर पाए जाते हैं पहाड़ों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर पाए जाते हैं पहाड़ों पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या कहलाती है? साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन है सौर मंडल, ऑप्शन बी बाहरी मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। साथियों, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कहलाती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है सौर मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है सौरमंडल। पृथ्वी की पहली परत कहलाती है सौरमंडल। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? साथियों, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है?
ऑप्शन ए मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए। ऑप्शन बी क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए। ऑप्शन सी मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति के लिए। ऑप्शन डी प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए। तो साथियों, खेतों में काटो और जलाओ विधि क्यों अपनाई जाती है? तो साथियों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो साथियों, इसका आंसर होगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी एशिया में। ऑप्शन बी दक्षिण एशिया में। ऑप्शन सी पूर्वी एशिया में। ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया में। तो विद्यार्थियों, भारत एशिया के दक्षिण एशिया भाग में स्थित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण एशिया भाग में। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? साथियों, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? ऑप्शन है 13,600 किलोमीटर। ऑप्शन बी 12,500 किलोमीटर। ऑप्शन सी 11,000 किलोमीटर। ऑप्शन डी 14,500 किलोमीटर। तो साथियों, जो अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग है वह 14,500 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वह कितना है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? ऑप्शन है सिक्किम। ऑप्शन बी भोपाल। ऑप्शन सी असम। ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जो सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी। ऑप्शन बी शुक्र। ऑप्शन सी शनि। ऑप्शन डी बुध। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जो सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शनि। शनि जो है सौरमंडल का बाहरी ग्रह कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक चिन्ह है। साथियों, जो मकर संक्रांति है वो उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक चिन्ह है। और ये कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 20 जनवरी को। ऑप्शन बी 16 मार्च को। ऑप्शन सी 15 फरवरी को। और ऑप्शन डी 14 जनवरी को। तो साथियों, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक चिन्ह है और ये मनाई जाती है 14 जनवरी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो साथियों, मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह कौन सा है? साथियों, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध। ऑप्शन बी प्लूटो। ऑप्शन सी शनि। ऑप्शन डी मंगल। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लूटो। वामन ग्रह कौन सा है? तो साथियों, इसका आंसर होगा प्लूटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन दो देशों से मर्त सागर की सीमा लगती है? किन दो देशों से मर्त सागर की सीमा लगती है? ऑप्शन है इजराइल और जॉर्डन। ऑप्शन बी सीरिया और जॉर्डन। ऑप्शन सी इजराइल और ट्यूनीशिया। ऑप्शन डी जॉर्डन और तुर्की। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल और जॉर्डन के मध्य मर्त सागर की सीमा लगती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किन दो देशों से मर्त सागर की सीमा लगती है? तो इसका आंसर होगा इजराइल और जॉर्डन के मध्य मर्त सागर की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है? मर्त सागर की सीमा किन दो देशों के मध्य लगती है? तो साथियों, इजराइल और जॉर्डन के मध्य मर्त सागर की सीमा लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा एक एस आकार का महासागर है? निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का महासागर है। अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? ऑप्शन ए ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी फुट गेज, ऑप्शन सी मीटर गेज, ऑप्शन डी नैरो गेज। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फुट गेज। फुट गेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। बाकी तीन जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और जो फुट गेज है भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फुट गेज। फुट गेज क्या है? भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना प्रतिशत अंश है? विश्व के जल संसाधनों में भारत का जो कितना प्रतिशत अंश है? ऑप्शन है 8%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 4%। तो साथियों विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4%। विश्व के जल संसाधनों में भारत का 4% अंश माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी नाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है जो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कायांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है ग्रेनाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2004 में, ऑप्शन डी 1904 में। तो साथियों भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1904 में। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था 1904 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1904 में स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कैलिस्टो, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी लो, ऑप्शन डी टाइटन। तो साथियों निम्नलिखित में से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? ऑप्शन ए वाछाचल जलप्रपात, ऑप्शन बी दूध सागर जलप्रपात, ऑप्शन डी आदिरापिली जलप्रपात, ऑप्शन डी कुंचिकल जलप्रपात। तो साथियों जो केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुंचिकल जलप्रपात। केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंचिकल जलप्रपात केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई और जून के महीना में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? साथियों, मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चेरी ब्लास्म, ऑप्शन बी आई वर्षा, ऑप्शन सी काल बेस्की, ऑप्शन डी लू। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लू। मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में जो तेज, गर्म, शुष्क और स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लू कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लू कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। साथियों, उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ऑप्शन है अलसी, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी अरंडी। तो साथियों जो तिल है वह उत्तर में और खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी कैरेबियन सागर, ऑप्शन सी पीला सागर, ऑप्शन डी अरल सागर। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अरब सागर। हिंद महासागर का विस्तार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है अरब सागर को हिंद महासागर का विस्तार माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? साथियों जो भारत की पहली जूट मिल थी वह किस राज्य में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी असम में। तो साथियों भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली जूट मिल स्थापित कहाँ की गई थी? तो वह की गई थी पश्चिम बंगाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? साथियों बर्मी जो है भारत के किस पड़ोस देश की राजभाषा है? ऑप्शन है नेपाल की, ऑप्शन बी भूटान की, ऑप्शन सी तिब्बत की, ऑप्शन डी म्यांमार की। तो बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी म्यांमार की। बर्मी भारत के म्यांमार देश की राजभाषा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मार्च से मई, ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन सी दिसंबर से फरवरी, ऑप्शन डी जून से सितंबर। तो साथ ही जो भारत में शरद का मौसम है वह निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर के मध्य। अक्टूबर से नवंबर महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? ऑप्शन है 200 से 240 तक, ऑप्शन बी 100 से 120 के मध्य, ऑप्शन सी 60 से 80 और ऑप्शन डी 260 से 280। तो साथियों भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक
कितने दिनों के बीच होती है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 100 से 120 दिनों के मध्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 100 से 120 दिनों के मध्य तक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए लोकटक, ऑप्शन बी सांबर, ऑप्शन सी बड़ा पानी, ऑप्शन डी भीमताल। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांबर। सांबर जो है भारत में मीठे पानी की झील के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सांबर। भारत में अरबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? साथियों भारत में अरबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो साथ में तो विद्यार्थियों भारत में अरबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है कर्नाटक में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक में उगाई जाती है। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है कर्नाटक राज्य के अंदर। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।